हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं ज्ञान सीखिया चैनल, जहां पर हम लेकर आते हैं आपके लिए कुछ वीडियोस जिससे आप अपने लेसन्स को आसानी से समझ सकें और एंजॉय कर सकें। चैप्टर शुरू करने से पहले हम एक गेम खेलते हैं। आपको इन दोनों फ्रॉग्स यानी कि दोनों मेंढकों की पिक्चर में डिफरेंस पता करना है और नीचे कमेंट में बताना है। इसका आंसर मैं आपके साथ वीडियो के एंड में ज़रूर शेयर करूँगा। और ये रहा आपके लिए छोटा सा हिंट। तो आप ज्ञान सीखिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जब भी हम आपकी क्लास से रिलेटेड वीडियो डालें तो वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो हम आज क्लास 5th का सेकंड लेसन पढ़ेंगे जिसका नाम है टू फ्रॉग्स। ये कहानी है दो मेंढकों की, जिसमें वो बताते हैं कि पहले उनके घर के आसपास बहुत साफ सफाई थी, पर अब इंसानों के फैलाए कूड़े कचरे से बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। तो आइए चैप्टर शुरू करने से पहले एक नज़र डालते हैं न्यू वर्ड्स की तरफ। पहला वर्ड है इरिटेटेड। इरिटेटेड का मतलब है फेड अप यानी कि चिढ़ा हुआ। जब आप अपने छोटे भाई या बहन को तंग करते हैं तो वो चिढ़ जाते हैं, तो जिसे इरिटेटेड होना कहते हैं। एडवांसमेंट। एडवांसमेंट का मतलब है ग्रोथ यानी कि तरक्की। जब आप अभी 4th क्लास से एडवांसमेंट करके 5th क्लास में आए, मतलब आप 4th से तरक्की कर कर 5th में आए। कंस्ट्रक्टेड। कंस्ट्रक्टेड का मतलब है टू बिल्ड यानी कि रचना करना, कुछ बनाना। जैसे आप सब ने अपना हाउस कंस्ट्रक्ट किया है, घर बनाया है। ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब है बैड स्मेल, बदबू। जब आप कूड़े के ढेर के पास जाते हैं तो आपको वहाँ बदबू आती है, इसे हम इंग्लिश में ऑर्डर कहते हैं। ग्रम्बल्ड। ग्रम्बल्ड का मतलब है कंप्लेन, शिकायत करना। जब आपकी शरारत से तंग आकर आपके टीचर आपकी शिकायत करते हैं तो उसे हम ग्रम्बल कहते हैं। डेफिकेट। डेफिकेट का मतलब है एक्सक्रीट यानी कि शौच। शरीर के मैल हटाने को या पॉटी करने को डेफिकेट कहते हैं। इग्नोरेंट। इग्नोरेंट का मतलब है लैक ऑफ नॉलेज, अज्ञानी, यानी कि जिसके पास ज्ञान की कमी हो। लिटर। लिटर का मतलब है रबिश, वेस्ट, यानी कि कूड़ा। अब ये तो आपको पहले से पता ही है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो चैप्टर की रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूँगा। इन क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वेयर शुड यू थ्रो गार्बेज। आपको कूड़ा कहाँ फेंकना चाहिए। डू यू यूज़ टॉयलेट्स। क्या आप टॉयलेट्स को यूज़ करते हैं। हैव यू हर्ड एनीथिंग अबाउट ओपन डेफिकेशन। क्या आपने कभी ओपन डेफिकेशन यानी कि खुले में शौच के बारे में सुना है। तो इन आंसर्स को जल्द ही कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके बताइएगा। आइए हम चैप्टर की रीडिंग शुरू करते हैं। फ्रॉग पाला एंड हिज वाइफ बीरो लिव्ड नियर द पॉन्ड इन अ विलेज। फ्रॉग मेंढक पाला और उसकी वाइफ, उसकी बीवी बीरो, एक पॉन्ड, पॉन्ड होता है तालाब, जो कि गांव में है, एक तालाब के पास रहते हैं। अ फ्यू ईयर्स बैक, कुछ साल पहले, देयर वर मैनी ट्रीज अराउंड द पॉन्ड। कुछ साल पहले उस तालाब के पास बहुत सारे पेड़ थे। इट वॉज अ कूल एंड काम प्लेस टू लिव इन। वो बहुत ही शांत प्रिय जगह थी कि आसपास कोई भी शोर नहीं था। बट नाउ देयर वर मैनी टॉल बिल्डिंग्स विद ग्रेट हसल एंड बसल। पर अब वहाँ बहुत ऊंची ऊंची इमारतें बन गई थी जिनमें बहुत ही हसल बसल थी। हसल बसल का मतलब है चहल पहल। अराउंड द पॉन्ड, तालाब के नज़दीक में। इट वॉज नो लॉन्गर कूल एंड काम। अब वहाँ पर बिल्कुल भी शांति नहीं थी। तो आप देख सकते हैं तस्वीर में, इनके तालाब के पास ये ऊंची ऊंची इमारतें बनी हुई हैं और ये दो मेंढक हैं। पाला वॉज हैप्पी विद द फास्ट मूविंग लाइफ अराउंड द पॉन्ड। पाला तालाब के चारों ओर तेज रफ्तार से बढ़ रही जिंदगी को देखकर खुश था। पर बीरो वॉज इरिटेटेड विद द लिटर नियर द पॉन्ड। पर जो उसकी बीवी बीरो थी वो इरिटेट हो गई थी। इरिटेट मतलब चिढ़ चुकी थी, तंग आ गई थी। विद द लिटर, जो तालाब के आसपास कूड़ा था उसे देखकर। पाला सेड, पाला कहता है, डियर,
लुक एट द बिल्डिंग्स, इमारतों की तरफ देखो। हाउ टॉल दे आर, कितनी ऊंची ऊंची हैं। आर विलेज इज़ नाउ ऑन द वे टू एडवांसमेंट, हमारा गांव तरक्की के रास्ते पर है। बीरो ग्रम्बल्ड, इतने में बीरो गुस्सा हो जाती है। ग्रम्बल्ड मतलब गुस्सा होना। एडवांसमेंट, डोंट यू रियलाइज दैट आर हेल्थ इज़ एट स्टेक, एडवांसमेंट मतलब तरक्की। तो बीरो कहती है तरक्की, तुम्हें ये नहीं दिखता कि हमारी सेहत खतरे में है। एट स्टेक मतलब दाव पर लगी है या खतरे पर है। तो इतने में आस्ट पाला, पाला कहता है व्हाट आर यू सेइंग, ये तुम क्या कह रही हो। यू नीड टू लुक अराउंड यू सेड बीरो, तो इतने में उसे बीरो जवाब देती है कि तुम्हें अपने आसपास देखने की ज़रूरत है। पीपल हैव ब्यूटीफुल होम्स विद ऑल काइंड ऑफ फैसिलिटीज़, लोगों के पास बहुत सुंदर सुंदर घर हैं जिनमें सारी सुविधाएं हैं। फैसिलिटीज़ मतलब सुविधाएं। बट दे आर नॉट यूजिंग दैम प्रॉपरली, पर वो उन्हें ढंग से इस्तेमाल नहीं कर रहे। वट डू यू वॉन्ट टू से आस्ट पाला, तो पाला उससे पूछता है तुम कहना क्या चाहती हो। बीरो रिस्पॉन्डेड, रिस्पॉन्डेड का मतलब किसी बात का जवाब देना। दे आर नॉट यूजिंग देयर टॉयलेट्स, वो अपने टॉयलेट्स को इस्तेमाल नहीं कर रहे। वट एक्सक्लेम्ड पाला, तो पाला एकदम हैरान होकर कहता है क्या। बीरो कॉन्टिन्यूड, बीरो दोबारा बोलना शुरू करती है। दे डेफिकेट इन द ओपन, ये खुले में शौच करते हैं। नियर माई होम, ये खुले में शौच करते हैं मेरे घर के पास में। दिस प्लेस स्टिंक्स, ये जगह में से बहुत बदबू आती है। आई एम फेड अप ऑफ दिस अनप्लेजेंट ऑर्डर, मैं इस बदबू से तंग आ चुकी हूँ। अनप्लेजेंट मतलब जो आपको पसंद नहीं होता। ऑर्डर हमने पहले भी डिस्कस किया है, ऑर्डर का मतलब होता है बदबू। दे आर नॉट इवन अफ्रेड ऑफ द डेंजर, वो उस खतरे से भी नहीं डरते। अफ्रेड मतलब डरते और डेंजर मतलब खतरा। दे आर नॉट इवन अफ्रेड ऑफ द डेंजर दे आर गोइंग टू फेस, वो उस खतरे से भी नहीं डरते जिनका उन्हें सामना करना पड़ेगा। तो इतने पे पाला कहता है, पाला सेड व्हाट काइंड ऑफ डेंजर बीरो, कैसा खतरा बीरो। तो इसमें बीरो जवाब देती है, बीरो सेड डिजीजेस, डिजीजेस मतलब बीमारियां। हाउ कैन वी फॉरगेट द 2 चिल्ड्रन ऑफ आवर विलेज, हम अपने गांव के उन 2 लड़कों को कैसे भूल सकते हैं। हु डाइड ऑफ डायरिया एंड इन्फेक्शन, जो डायरिया और इन्फेक्शन, इन्फेक्शन यानी संक्रमण। तो यहाँ पर बीरो कहती है कि हम अपने गांव के उन 2 लड़कों को कैसे भूल सकते हैं जिनकी मौत डायरिया और इन्फेक्शन के कारण हुई। एटलीस्ट आई कांट, कम से कम मैं तो नहीं भूल सकती। आई एम सरप्राइज्ड, मैं हैरान हूँ। हाउ कैन मैन बी सो इग्नोरेंट अबाउट गुड हाइजीन प्रैक्टिसेस, कि ये आदमी इतने अज्ञानी, इग्नोरेंट मतलब अज्ञानी, जिसे किसी चीज़ का ज्ञान ना हो। तो बीरो कहती है कि आदमी इतना अज्ञानी कैसे हो सकता है कि उसे अपने अच्छे स्वास्थ्य के लेकर उसे क्या क्या करना चाहिए वो भी नहीं पता। शी कॉन्टिन्यूड, यहाँ पर शी कॉन्टिन्यूड का मतलब है कि वो बोलना चालू रखती है और रुकती नहीं है। आगे आई हैव डिसाइडेड, मैंने तो फैसला कर लिया है। आई विल नॉट टॉलरेट इट एनी मोर, मैं इसे और सहन नहीं करूँगी। टॉलरेट का मतलब है सहन करना। तो इस पर पाला पूछता है व्हाट विल यू डू, आस्क्ड पाला, पाला पूछता है तो तुम क्या करोगी। बीरो अनाउंस्ड, बीरो घोषणा करती है आई विल स्प्रेड अवेयरनेस अमंग द पीपल अबाउट द यूज़ ऑफ टॉयलेट, मैं लोगों में शौच के इस्तेमाल को लेकर जागरूकता फैलाऊंगी। स्प्रेड मतलब कि फैलाना, अवेयरनेस मतलब कि जागरूकता। तो यहाँ पर बीरो कह रही है कि मैं लोगों में टॉयलेट के यूज़ को लेकर जागरूकता फैलाऊंगी। एंड द एडवांटेजेस ऑफ कीपिंग देयर होम्स एंड सराउंडिंग्स क्लीन एंड हेल्दी, और घर और उसके आसपास की स्वच्छता के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या लाभ हैं, वो भी बताऊंगी। तो यहाँ पर बीरो कह रही है कि अपने घर और घर के आसपास के वातावरण को साफ रखने के क्या क्या फ़ायदे हैं वो बताऊंगी। विल यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद करोगे। ऑफ कोर्स, तो यहाँ पर ऑफ कोर्स का मतलब है बिल्कुल। ये कौन कह रहा है, पाला। मैंने पहले ही बताया था ना कि जो सेंटेंस आपका करेक्टर कहता है वो लास्ट में लिखा जाता है। रिमार्क्ड पाला, पाला कहता है अ गुड डीड नीड्स नो सेकंड थॉट, एक अच्छे काम को
कोई दूसरा विचार रखने की ज़रूरत नहीं है, या एक अच्छे काम में दूसरी बार सोचने की ज़रूरत नहीं है। डीड का मतलब होता है काम, नीड्स का मतलब ज़रूरत। नो परमिशन, अब ये पूरा सेंटेंस क्या क्या मतलब है कि एक अच्छे काम को दूसरी बार सोचने की ज़रूरत नहीं है और ना ही किसी की परमिशन यानी कि अनुमति लेने की ज़रूरत है। बोथ ऑफ देम वर वेरी हैप्पी एज दे हैड फाउंड द सॉल्यूशन टू अ डेडली प्रॉब्लम। वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश थे कि उन्होंने एक बहुत गंभीर समस्या का एक इलाज यानी कि हल मिलकर निकाल लिया था। आगे बढ़ते हैं। कुछ ग्लॉसरी के वर्ड्स हैं जो हमें पता होने चाहिए और ये चैप्टर में भी यूज़ हुए थे आपके, एक नज़र इन पे डालेंगे। आप देखेंगे इनमें से सारे वर्ड्स के मीनिंग हम चैप्टर के बीच में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी वर्ड का मीनिंग नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, उसको एक आसान भाषा में समझाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो ये थी दोस्तों पाला और बीरो की कहानी, जिसमें हमने अपने घर और वातावरण को साफ रखने की इम्पोर्टेंस और फ़ायदे जाने। आप सब भी पाला और बीरो की तरह लोगों में साफ सफाई को लेकर जागरूकता फैलाना और बीमारियों से बचना। आइए एक नज़र डालते हैं इसकी एक्सरसाइजेस की तरफ। तो सबसे पहले हमारे पास हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। पहला क्वेश्चन है, हु लिव्ड नियर द पॉन्ड? तालाब के पास कौन रहता था? ये तो आप सब अच्छे से जानते ही हैं कि फ्रॉग पाला और उसकी बीवी बीरो तालाब के पास रहती थी। तो इसका आंसर होगा फ्रॉग पाला एंड हिज वाइफ बीरो लिव्ड नियर द पॉन्ड। अगला क्वेश्चन है, वेयर वर द टॉल बिल्डिंग्स? ऊंची ऊंची इमारतें कहाँ थी? तो आपको याद होगा तालाब के पास पाला जिक्र करता है, पाला कहता है कि हमारे तालाब के पास कितनी ऊंची ऊंची इमारतें बन गई हैं। इसका आंसर होगा द टॉल बिल्डिंग्स वर अराउंड द पॉन्ड। अगला क्वेश्चन है, हु लाइक द टॉल बिल्डिंग्स? ऊंची ऊंची इमारतें किसे पसंद थी? अभी हमने डिस्कस किया, तो पाला लाइक द टॉल बिल्डिंग्स। अगला, व्हाट वाज बीरो फेड अप ऑफ? बीरो किस चीज़ को लेकर तंग आई हुई थी? तो आपको याद होगा बीरो अपने आसपास फैले कचरे की बदबू से तंग आई हुई थी। बीरो वाज फेड अप ऑफ द अनप्लेजेंट ऑर्डर स्प्रेड अराउंड हर। What did बीरो डिसाइडेड एट द एंड? बीरो ने एंड में क्या फैसला लिया? बीरो ने अंत में क्या फैसला लिया? बीरो ने अंत में ये फैसला लिया था कि वो लोगों में जागरूकता फैलाएगी और लोगों को टॉयलेट के यूज़ के बारे में, इस्तेमाल करने के बारे में लाभ बताएगी कि उसके फ़ायदे क्या क्या हैं, ताकि लोग अपने आसपास और घर के वातावरण को साफ रखें। तो इसका आंसर है, बीरो डिसाइडेड दैट शी वुड spread awareness among the people. She would tell them about the use of toilet and the advantages of keeping their homes and surroundings clean and healthy. इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे ट्रू फॉल्स की तरफ। पहला है, बीरो वॉज हैप्पी टू सी द टॉल बिल्डिंग्स। आपको यहाँ पर सही और गलत बताना है। बीरो ऊंची ऊंची इमारतों को देखकर खुश थी, तो इसका तो आपको आंसर पता ही है, बीरो तो तंग आई हुई थी ऊंची ऊंची इमारतों से, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। अगला, द पूल वॉज स्टिल अ कूल एंड काम प्लेस टू लिव इन। तालाब जो था अभी भी शांत जगह थी रहने के लिए, ये भी गलत है, क्योंकि आसपास ऊंची ऊंची बिल्डिंग, ऊंची ऊंची इमारत बनने से वहाँ पर शोर शराबा बढ़ गया था। मैन हैज़ स्पॉइल्ड बीरोज हाउस। आदमी ने बीरो के घर को स्पॉइल कर दिया था। स्पॉइल मतलब खराब कर दिया था, तो ये भी सच है, क्योंकि वहाँ पर आदमी कूड़ा कचरा गिर रहे थे, जिससे उसके घर का वातावरण खराब हो गया था। पाला एंड बीरो लिव्ड इन अ सिटी। पाला और बीरो शहर में रहते थे, ये भी गलत है। आपको याद होगा चैप्टर की शुरुआत में हमने बात की थी कि पाला और बीरो का तालाब गांव में था, तो ये फॉल्स है। पाला एंड बीरो लेफ्ट द पॉन्ड। पाला और बीरो ने तालाब को छोड़ दिया, ये भी गलत है। उन्होंने तो, पाला और बीरो ने तालाब को कोई छोड़ने की बात की ही नहीं, तो ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इनके मेक सेंटेंसेस की तरफ।
तो मेक सेंटेंसेस आपके भी कुछ हो सकते हैं और यहाँ पर मैं कुछ अपने बताऊंगा। तो पहला वर्ड है पॉन्ड। पॉन्ड का मतलब तालाब। आई सॉ अ पॉन्ड टुडे, मैंने आज एक तालाब देखा। काम यानी कि शांत। वी शुड रिमेन काम, हमें शांत रहना चाहिए। बिल्डिंग यानी कि इमारत। आई सॉ अ टॉल बिल्डिंग, मैंने एक ऊंची इमारत देखी। लिटर यानी कि कूड़ा। वी शुड थ्रो लिटर इन द डस्टबिन, हमें कूड़े को डस्टबिन में फेंकना चाहिए। हेल्दी यानी कि सेहतमंद। मे गॉड ब्लेस यू अ हेल्दी लाइफ, भगवान तुम्हें एक सेहतमंद जिंदगी दे। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक्सरसाइज का नाम है हु सेड दीज वर्ड्स, ये शब्द किसने कहे। तो यहाँ पर कुछ शब्द दे रखे होंगे, आपको ये पहचान कर बताना है कि ये आखिर कहे किसने। व्हाट काइंड ऑफ डेंजर, कैसा डेंजर। तो आपको याद होगा ये पाला ने कहा था। आई विल नॉट टॉलरेट इट एनी मोर, मैं इसे और सहन नहीं करूँगी, तो ये कहा था बीरो ने। हाउ कैन मैन बी सो इग्नोरेंट, आदमी इतने अज्ञानी कैसे हो सकते हैं, तो आपको याद होगा ये भी बीरो ने कहा था। डियर लुक एट द बिल्डिंग्स, ये ऊंची ऊंची इमारतों की तरफ देखो, तो आपको याद होगा ये पाला ने कहा था। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास है कुछ मैच द फॉलोइंग वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द लेसन, हमें मैच करना है कि कौन सा शब्द किससे मिलेगा। तो काम का मतलब है शांत, यहाँ पर काम किससे मैच होगा, यस काम प्लेस से, शांत जगह। अगला वर्ड है टॉल। टॉल का मतलब ऊंचा, तो अभी भी हम देख के आए हैं टॉल के साथ उसने कहा था ऊंची ऊंची इमारतें यानी कि टॉल बिल्डिंग्स। अगला वर्ड है ब्यूटीफुल, तो आपको याद होगा बीरो ने सुंदर सुंदर घरों का जिक्र किया था, तो यहाँ पर आएगा ब्यूटीफुल होम्स। अगला वर्ड है अनप्लेजेंट। अनप्लेजेंट मतलब कि जो हमें पसंद नहीं होता, तो अनप्लेजेंट के साथ आपका आएगा ऑर्डर यानी कि पसंद ना आने वाली बदबू। तो वीडियो के स्टार्टिंग में जो आपसे डिफरेंस पूछे गए थे उसे स्पॉट यानी ढूंढते हैं। ये रहे आपके 5 डिफरेंसेस, आप इन्हें पॉज कर भी या वीडियो को रोक कर भी देख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो से आपको ये लेसन और इसकी एक्सरसाइजेस अच्छे से समझ आई होंगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या कुछ भी अपनी पढ़ाई को लेकर पूछना है तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछें, हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे। थैंक यू, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहें ज्ञान शिक्षा चैनल को और इसे जल्दी सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ, बेल बटन को ज़रूर दबा देना ताकि जब अगली वीडियो आए तो आपको उस वीडियो की घंटी सुनाई दे, यानी कि नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।